हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स ट्राई दीज नंबर 2 पेज नंबर 13। पेज 13 पर दो ट्राई दीज है जिसमें ये सेकंड ट्राई दीज कर रहे हैं। इसके अंदर कई पार्ट्स है जिसमें जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर डिस्टेंस निकालना और फिर स्पीड गिवन है तो कितना टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है वो चीज़ इसके अंदर है। तो उस चीज़ को हम समझेंगे। सॉरी, क्लियर है? तो इस ट्राइडीज को देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। एक बस है, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km per hour. The journey is shown below. एक बस है जो कि अपनी यात्रा शुरू करती है, जर्नी स्टार्ट करती है और अलग अलग जगहों पर पहुंचती है और उस दौरान जो उसकी स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। जो लोकेशन है वो कोई नाम वैसे नहीं अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए, ये है वो जर्नी। ए से बी गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से वापसी ए पर। इज दैट क्लियर? तो हमें अब डिस्टेंस कवर निकालना है। Find the total distance covered by the bus from A to D और फिर इसी प्रकार से D to G और फिर टोटल डिस्टेंस जब वो A से स्टार्ट करती है और वापसी A पर पहुंचती है तो वो हमें निकालना है। A to D का मतलब है कि इस A से लेकर के D तक जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो निकालना है। इसको लिखेंगे कैसे? एडिशन होगा, आई नो एंड यू नो ऑल्सो, लेकिन लिखेंगे कैसे वो समझेंगे। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर टोटल डिस्टेंस की बजाय पूछा गया है डिफरेंस कितना है। सी टू डी के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया और डी टू ई के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया, दोनों में कितना डिफरेंस है डिस्टेंस कवर्ड में। और पांचवें क्वेश्चन के अंदर जो पांचवा पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें हमें निकालना है कितना टाइम ये कवर करती है बस जब ये ए टू बी का डिस्टेंस कवर करती है, सी टू डी का डिस्टेंस जब ये कवर करती है और जब ई टू जी का डिस्टेंस कवर करती है और जब टोटल जो जर्नी है इसने कितने घंटों में कवर किया। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर है हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए से लेकर के डी तक पहुंचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। The distance covered by the bus from A to D, मैंने डिक्टो का डिक्टो ले लिया ये। अब डिस्टेंस कौन कौन सा हमें ऐड करना है वो देखिए। यहाँ पर हम A से B का डिस्टेंस जो है 4170 ये कवर करेंगे, ये लिखेंगे 4170 प्लस ए टू डी जाना है ना, तो ए टू बी, बी टू सी और फिर सी टू डी, ये हम जो तीन डिस्टेंस प्लस करेंगे। अगला डिस्टेंस है 3410 और जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो है 2160 किलोमीटर का। इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करना होगा हमें। तो ये
3 डिस्टेंस है, प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया। 7 and 1 8, 8 6 14, 1 कैरी गई। 1 1 2 2 4 6 6 1 7, 1 1 2 4 6 1 7, 4 3 7 2 9। इस 7 के केस में कोई कैरी नहीं गई तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा। इसके केस में जब हमने प्लस किया था तो 14 बना था, तो 4 इधर लिखा, 1 इधर कैरी हमने ली, फिर एडिशन किया, तो 9740 का डिस्टेंस हुआ ए टू डी के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब है सेकंड। सेकंड में हमें निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। तो द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी, सेकंड पार्ट। टी इसका कैपिटल कर देंगे। अब जैसे ये प्लस किया था वैसे ही हम इसको भी प्लस करेंगे, राइट। डी टू जी के अंदर डी से ई का डिस्टेंस 8140 है, ई से एफ के अंदर 4830 है, और एफ से जी के डिस्टेंस के अंदर 2550 किलोमीटर है। तो ये तीनों हमें प्लस करने होंगे। तो ये हुआ 0 प्लस 0 प्लस 0 0, फिर 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी हो गई। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 5 1 कैरी है। 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15। ये तो कहीं ज़्यादा ही डिस्टेंस आ गया, 15520। इधर कोमा लगा देते हैं, राइट। 3 डिस्टेंस हमने प्लस किए, 15520 हमारा जो यहाँ पर आंसर आता है। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हमारा हो जाता है इस प्रकार से। अब है थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। तो इसके लिए इसको हम सारे को प्लस करना पड़ेगा। सारे को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ तो निकाल ही लिया है पार्ट, राइट। कौन कौन सा पार्ट निकाल लिया हमने, आप देखेंगे तो हमने ए टू डी का पार्ट निकाल लिया, ए से लेके डी तक का, और डी से लेके जी तक का भी निकाल लिया। डी से लेकर के हमने जी तक का निकाला है। अब जी टू ए 1290 और प्लस करना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो हमने पहले पार्ट में निकाला जो हमारा आया था 9740, फिर डी टू जी का डिस्टेंस 15520 इसको, और एक जो तीसरा डिस्टेंस जो कि जी से लेके ए तक का है 1290, इन तीन को प्लस करना होगा, राइट। तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम जी टू ए इज इक्वल टू, तीनों को प्लस कर देंगे, 9740 प्लस 15520 प्लस 1290 इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट
ये वाला हुआ। और अब कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन करते हुए ध्यान दीजिएगा, वंस के नीचे वंस होना चाहिए, ये वंस है। टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए, और इसी प्रकार से थाउजेंड के नीचे थाउजेंड और 10,000 के नीचे 10,000 होना चाहिए, गलती ना हो जाए। अब यहाँ पर जो ये तो 1000 हो गया, 10,000 जो है ये वाला हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000 और फिर 10,000। 10,000 एक वाला ही डिजिट है यहाँ पर, जो बीच में डिजिट है 15,520। तो ज़रूर ये अच्छे से ध्यान आपको देना है। जीरो, अगर कहीं कुछ डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 0 + 0 3 बार 0 है, 0 हुआ इसका। 4 + 2 6 + 9 15, 5 1 कैरी। 1 + 7 8 + 5 13 + 2 15। अगेन 1 + 7 8 + 5 13 + 2 15, 1 आया कैरी। 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, 1 1 + 0 1 + 1 2, 2 आ गया और ये 0 है। 26,550 ये आई है एडिशन A to A डिस्टेंस की। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ये हुआ हमारा चौथा पार्ट हुआ है, गलती से हमने तीसरा पार्ट किया ही नहीं, तो ये हम कर देते हैं फोर्थ पार्ट। टोटल डिस्टेंस का हो गया। अब तीसरा पार्ट ये वाला है, ये रह गया, हमें ये निकालना है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट हाँ ये क्या, अच्छा डिफरेंस अभी आगे है, नहीं हमने ठीक किया था, मुझसे ही गलती हो गई। ओके, अब है कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम C to D एंड D to E, हमें ये निकालना है। तो फिर यहाँ तक की जो हम स्टेटमेंट ले लेंगे, जो डिक्टो की डिक्टो हम इसके सॉल्यूशन में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्लियर है? इज इक्वल टू, तो इसके सॉल्यूशन को करना है अब क्योंकि D to E का डिस्टेंस जो ये वाला है ये ज़्यादा है 8,140, तो इसलिए इसको हमने ऊपर लिखा है। और 2,160 ये छोटी वैल्यू है 8,140 के मुकाबले में, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो 0 - 0 0 आया। अब ये बोरो करेगा, 4 बन जाएगा 14, और ये जो 1 है ये बन जाएगा 0। फिर 0 के नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये भी बोरो करेगी, तो फिर ये 0 बन जाएगा बोरो लेने के बाद 10, और ये 8 बन जाएगा 7। तो ये आपको बातें थोड़ी सी ध्यान देनी है, और ओबियसली आप ध्यान तो देते ही हैं, तो थोड़ी सी और ज़्यादा केयरफुली करना है ताकि गलती ना हो। 14 - 6 8 आ गया, 10 बन गया यहाँ पर, और नीचे 1 है। 10 - 1 9, पहले ही हमने सारे लिख लिए कि क्या वैल्यू बनेगी। अगर नीचे बड़ी वैल्यू है, बोरो देने के बाद ये आगे बोरो दे देगा, तो फिर हमें पहले से ही हमने बोरो ले ली यहाँ से, और ये 10 बन गया। और इसी प्रकार से 8 जो है, एक देने के बाद बोरो, ये 7 बन जाएगा। अब 7 - 2 आया 5, 5 9 8 0। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 0 14 - 6 8, ये 10 10 - 1 9, 7 - 2 5। ओके, ये ठीक है, हमारी वैल्यू 5,980 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे कोई भी और भी आपको दे सकते हैं, C to D की बजाय आपको दे देंगे वो A to C, और फिर
E2F भी दे सकते हैं, इस तरह से कोई भी बदल करके दे सकते हैं। तो इसलिए आपको उस वक्त थोड़ा सा ध्यान से करना है कि आपको कौन सी वैल्यू प्लस करनी है और किसको किस में से माइनस करना है, इसका आपको ध्यान देना ही होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी होगी इस मामले में आपके लिए। अब 4 पार्ट्स जो इसके हमने कर लिए, अब जो पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं वो है 5th पार्ट। 5th पार्ट अब करेंगे। 5th पार्ट के अंदर हमें निकालना है टाइम कितना ये लेती है बस इन डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, इन द केस ऑफ जर्नी फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस जो कवर किया गया वो निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू बी के अंदर 4170 है, राइट। स्पीड यहाँ पर दी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। या फिर ये इसको लिख देते हैं, या ऐसी क्या दे रखी है यहाँ पर, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, डिस्टेंस 4170 किलोमीटर है, और टाइम है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, फार्मूला होता है। डिस्टेंस है 4170 ये वाला, और जो टाइम स्पीड है वो है 60 की, तो नीचे 60 लिख दिया। अब डिवाइड करके हमें देखना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। क्लियर है। तो 60 की टेबल में ये 417 कहाँ तक जाता है, 4 तो छोटी वैल्यू पड़ती है तो 4 नहीं लेंगे, 41 भी छोटी वैल्यू पड़ती है तो फिर 417 3 डिजिट लेंगे। अब पता कैसे लगेगा कि ये कहाँ तक डिवाइड होने वाला है, ताकि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो ऐसे केस के अंदर एक डिजिट हम जीरो वाली ये छोड़ देते हैं और एक डिजिट ये छोड़ दी। तो 6 की टेबल में 41, 6 6 जा 36 तक जाता है, 6 7 जा 42 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 7 तो बिल्कुल नहीं करेंगे इसलिए। तो 6 से 60 को मल्टीप्लाई करें तो 360 आएगा, राइट। तो 6 तक गया ये। फिर हमने ऊपर से उतारा माइनस करके, 7 माइनस 0 7, और फिर 11 माइनस 6 5, राइट। और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा क्योंकि इसने बोरो ले ली थी, 3 बचा, 3 माइनस 3 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 उतार लेंगे हम नीचे। अब ये वैल्यू वैसे ही करेंगे, डिजिट एक छोड़ दिए। 6 की टेबल में 57, 6 9 जार 54 तक जाता है। तो इसका मतलब 60 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 तो पीछे वाली आ जाएगी, और 9 6 जा 54 होता है, तो 9। ओ इतना घंटे, 69 आवर्स। इतनी ज़्यादा चल सकती है क्या बस? चलेगी, कोई लंबे रूट की बस होगी, राइट। 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 4 3। अब छोटी वैल्यू आ गई, तो ये 30 मिनट्स है। तो इसे अब हमें करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जो नीचे बचेगा ना ये वैल्यू, ये आएगी मिनट के अंदर, और जो यहाँ पर आया है ये आएगा घंटों में, आवर्स में। तो 69 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ये इतना टाइम आया है। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पार्ट। अब इस केस के अंदर हमने बस यहाँ पर A to B की जगह C to D कर दिया। डिस्टेंस 4170 जो पहले केस में था उसकी जगह 2160 कर दिया। C to D पूछा था ना, C से D तक 2160 कर दिया। क्लियर है।
नेक्स्ट जो है स्पीड वही है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमने 2160 कर दिया, और वैसे ही जैसे हमने पहले डिवीज़न की थी वैसे ही अब इसकी डिवीज़न करते हैं। अब 3 डिजिट तक ये जाएगा, 2 छोटी वैल्यू पड़ती है, 21 भी छोटी वैल्यू है, तो फिर 6 तक। 6 की टेबल में एक डिजिट हमने ये वाली छोड़ दी, एक 0 छोड़ दी और एक यहाँ 6 छोड़ दिया, तो 21 बचा। 21 6 की टेबल में जाता है 3 तक, 6 4 जा तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये जाएगा 6 3 जार 18 और पीछे 0 की 0 आ जाएगी। पीछे 0 हो तो बड़ा आसान हो जाता है काम, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, 0 की 0 आ जाती है। 180 आया और ये हुआ था 3 तक। 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 8 3, बोरो कर लिया इसने, ये 1 कट गया और ये बना 11, ये बना 1। 11 माइनस 8 3, 1 माइनस 1 0। अब ये 0 उतार लेंगे और ये तो 6 6 जा 36 डायरेक्टली पूरा कट रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 आवर्स 36 घंटे लगते हैं 2160 का डिस्टेंस कवर करने में। तो ये वाला पार्ट भी अब हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट हमें करना है वो है डिस्टेंस कवर करना किया हुआ जो है जर्नी है ई से जी की। ई से जी के अंदर ई से जी ये 2 प्लस करने पड़ेंगे 4830 डिस्टेंस निकालने के लिए, प्लस में 2550 कोमे लगा देते हैं ताकि हमारी एडिशन करने में हमें दिक्कत ना आए। 3 डिजिट के पहले कोमा। अब 0 प्लस 0 हुआ 0, 5 प्लस में 3 हुआ 8, कोई कैरी नहीं है। 5 तीसरी डिजिट देखी, प्लस में 8 13, 3 एक कैरी आ गई। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू सही आई है क्या नहीं। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस में 8 13, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, बिल्कुल ठीक है। स्पीड वही है इसकी, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 7 3 8 0। अब इसकी डिवीज़न तो फिर 60, 7 छोटी वैल्यू है, फिर एक डिजिट और ली 3 73, ये 60 से बड़ी है तो यहीं पे कर देंगे हम इसको। 61 जा 60, 1 तक जाएगा, ये 2 जा तो 120 हो जाएगा जो बड़ी वैल्यू होगी, क्लियरली पता लग रहा है। 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 6 1। अब ऊपर से ये 8 हमने उतारा। अब एक डिजिट ये वाली 0 छोड़ दी, एक डिजिट ये छोड़ दी। 6 की टेबल में 13 जाता है 2 तक, तो इसका मतलब नीचे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 6 जा 12, 0 की 0 आ गई 120। मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 2 से तो 120 आएगा, क्लियर है। तो एक 2 और आ गया, अरे पहले 2 नहीं 1 आया, सॉरी, ठीक है। 61 जा 60 पर गया था, फिर 2 8 माइनस 0 8 आया, 3 माइनस 2 1। अब ऊपर से ये 0 उतार ली, क्लियरली 183 पर जाता है क्योंकि 3 6 जार 18 होता है। 0 की 0 आ गई, 0 1 8 3 123 आवर्स। ओ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये समझ में आया आपको, वेरी गुड। तो ये तो बस आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने, बाकी इतने घंटे भी चलती ही होगी। मैंने तो इतना ट्रैवल नहीं किया, जिसने किया होगा उसको पता होगा।
या फिर ये भी तो होता है ना कि भाई ये कोई 2 दिन में ट्रैवल करके आती हो, 3 दिन में 4 5 6 7 दिन लगातार चलती हो, एक लंबा रूट कवर करके फिर वापसी आती हो। वो हो सकता है महीने में एक बार आती हो, या फिर ऐसे करके। समझ में आ रहे हैं आपको? भाई 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में ऐसा भी होता ही होगा, तभी तो ये एग्जाम्पल लिया है। और अगर नहीं तो ये समझिए कि ये आपकी प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा सम बनाया गया है। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया 123 आवर्स। और अब कर रहे हैं हम लास्ट पार्ट। तो अभी क्या है, टोटल जर्नी का हमें निकालना है, टोटल जर्नी। तो ये एक पार्टीशन हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्टीशन हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, तो ये है अब टोटल जर्नी का केस, जिसमें डिस्टेंस है 26,550 किलोमीटर, जो कि हमने इसके ही एक पार्टीशन के अंदर, शायद से थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसमें हमने टोटल जर्नी का निकाला था। राइट, किया था ना ये? कहाँ है? ये रहा, ये निकाला था हमने थर्ड पार्ट के अंदर। तो अब जो है ये दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने निकाला था उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। और डिस्टेंस तो हो गया 26,550, और स्पीड वही 60 किलोमीटर पर आवर की, जो ये वाली है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और जैसे अब तक करते आए हैं वही डिवीज़न फिर करनी है। तो फिर वही चीज़, 2 छोटी वैल्यू पड़ जाती है, 26 भी छोटी वैल्यू है, फिर 5 तक, यानी 3 डिजिट तक हम लेंगे, 265 तक। एक डिजिट यहाँ छोड़ दी और एक डिजिट हम यहाँ छोड़ देंगे। तो 6 की टेबल में 26 जाता है 4 तक, 6 4 जा 24। तो जब 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0, 4 6 जा 24, 4 आ गया इधर। अब 5 माइनस 0 आया 5, 6 माइनस 4 हुआ 2, राइट। और 2 माइनस 2 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऊपर से उतार लेंगे और फिर दोबारा से ये 4 पर ही डिवाइड होगा। 6 4 जा 24, 240, राइट, क्योंकि 6 5 जा तो 30 होगा, जो कि 25 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट तो आप यहाँ छोड़ेंगे और एक डिजिट यहाँ छोड़ चुके हैं। तो 6 की टेबल में 25 4 तक डिवाइड हो रहा है, इससे बड़ी वैल्यू आएगी अगर हम 5 पर करते हैं, तो जो कि 30 है। तो दोबारा से यहाँ 4 लिख दिया। अब 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 4 1, ऊपर से 0 उतार लिया, राइट, 150। अब क्या करेंगे, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, एक डिजिट यहाँ छोड़ रखी है। 6 की टेबल में 15 जाता है 2 तक, 6 2 जा 12, तो 2 यहाँ ले लिया और 6 2 जा 12, 120। तो ये एक सेकंड पार्ट आया है ऐसा जिसमें नीचे 30 आया है, या फिर कुछ और भी हो तो हम आगे नहीं करेंगे, और ये हम मिनट में ले लेंगे, ठीक है ना। ये हम मिनट में लेंगे, और जो आर वाला ये केस होगा, ये आर में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम टेकन इन द टोटल जर्नी 442 किलोमीटर नहीं है, 442 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लगता है, राइट। तो ये हुआ आपका आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारा का सारा पार्ट हमने इस तरीके से कर लिया। स्किप मत किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ बताई जाती है। अब आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो प्लीज़ ले लीजिए। ओ बहुत आगे पीछे आगे, वेट। ये हुआ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट। क्लियर? अब ये है फोर्थ पार्ट और फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट, फिफ्थ का सी पार्ट,
और ये है 5th का डी पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राई दिस, जो कि पेज नंबर 13 पर है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो पेज नंबर शायद 14 के ऊपर है। तो 13 का एक पार्ट जो है 13 नंबर पेज पर ही है, और एक जो पार्ट है वो नेक्स्ट पर है। और ये ट्राई दिस नंबर 2 है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तो ये अपने आप से आप ठीक कर लीजिएगा, मैंने शायद पहले तो कर दिया था, लेकिन जब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये पहले वाला ही हो गया था। ठीक है, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।